गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया, सब मस्त। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक रूप से हम लोग मिसलिनियस में आए हैं पार्ट 2 में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को सॉल्व किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। आपको पता ही होगा लास्ट क्लास में माइक टूट गई थी, जो कि ये एक थोड़ा सा ऑड टाइप का माइक है ना। आवाज तो अच्छी जा ही रही होगी। कल मैंने वीडियो को चेक भी किया था, काफी अच्छी वॉइस थी, उतनी खराब भी नहीं थी ना। बाकी वीडियो सुबह ही शूट कर रहा हूँ ताकि कोई वॉइस का प्रॉब्लम ना आए, मतलब अदरवाइज। तो आ जाओ फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं ना मिसलिनियस का क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा, मिसलिनियस स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं सर। मैं आदित्य सोनी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके प्यारे से YouTube चैनल ग्रेविटी स्पेस पर। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम लोग मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था बहुत ही बेहतर तरीके से। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। लेट A and B and C be the set such that A union B that is equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C so that B equals to C। तो ये एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, जहां पे हम लोग को प्रूफ करना है ना। तो इन सारे क्वेश्चनों में अभी देखो, जब मैं प्रूफ करूंगा तो ये मत आप लोग डर जाना सर। आप ये जो आप ये एग्जांपल लेके आते हो या आप जो ये एलिमेंट लेके आते हो, आप सर सोचते कैसे हो, मतलब सर कहीं रट रट के आते हो। अरे नहीं नहीं, रट रट के नहीं आते। मतलब देखो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है और थोड़ा सा सेट की भावनाओं को समझना भी होता है ना। क्योंकि सेट में कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे, जैसे कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे जहां पे लिखा होगा ए सबसेट बी। इसका मतलब भी तो यही हुआ। आपको एग्जांपल ऐसा ही लेना जहां सारे एलिमेंट बी में हो, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, ऐसी एग्जांपल लेना होता है। ऐसे नहीं कि भैया कुछ भी एग्जांपल ले लें, ठीक है। कुछ भी नहीं लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो भी है। अच्छा, आपने आप लोग को बताया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, शायद आप लोग जानते भी होंगे। इसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है सर? सर होता क्या है सर? समझ में आ रहा है कि होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बट होता क्या है सर? इंपॉर्टेंट क्या है ना। अरे मैंने कहा ये होता है, जो बताया था आपको, याद है? भूल गए सर? कहाँ भूल गए सर? याद तो है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सेटों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मैथमेटिक्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। मैंने समझाया था कि डिमॉर्गन के लड़के वगैरह ना, समझाया था ना सर आप बहुत अच्छे समझा देते हो, इसलिए सर याद रहता हमेशा। मैंने कहा इसी के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ कैसे करेंगे? आज क्या क्या दिया, पहले गिवन क्या क्या डाटा है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का ना तरीका यही होता है कि क्या गिवन है, दिया क्या क्या है। सर दिया तो बहुत कुछ है। मैंने कहा क्या क्या? सर ए यूनियन बी दिया है और वही बराबर दे दिया ए यूनियन सी के। अच्छा, और मैंने पूछा और भी कुछ दिया? मैंने कहा हाँ सर दिया है, ए यूनियन बी दिया है। सॉरी सर, इंटरसेक्शन दिया होगा सर, आप गलत पढ़ लिए। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया है ना। अच्छा, इसके हेल्प से मतलब ये गिवन डाटा है और इसके हेल्प से हम लोग को प्रूफ करना है ना। प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे सर? अब सोचना पड़ेगा। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है बी इक्वल टू सी। अब इसको लाना कैसे होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी। मैंने कहा इस वाले पार्ट को उठाओ, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, इसको उठाओ और कुछ मत करो, दोनों साइड में इंटरसेक्शन ले लो बी से। सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा समझ में आएगा, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, b इक्वल टू सी। तो हम लोग क्या क्यों ले रहे हैं, अभी आगे समझ में आएगा। इंटरसेक्शन दोनों साइड में क्या लेना है, b का इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा मत ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा सर इसको तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बन के आएगा। मैंने आपसे क्या बोला, इसको आप ऐसे लिख लो तो आप ज्यादा बेहतर तरीके समझोगे ना। कैसे सर? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। अब आप बेहतर तरीके समझ जाओगे, ठीक है। अब मैंने कहा सर कोई भी सेट हो, मतलब ए यूनियन बी एक फाइनल सेट ही आएगा,
सर उसका इंटरसेक्शन उसी के एक एलिमेंट के साथ लोगे तो रिजल्टेंट वही सेट आ जाता है। मतलब मैंने समझा नहीं, मैंने कहा कोई सेट एग्जांपल ले लो। आज इधर आओ, इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ, इधर आओ। ए बी क्या है, बी ले लेते हैं 2 और 3, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या बन के आएगा? सर कुछ नहीं बन के आएगा, 1 2 3 ही तो बन के आएगा। मैंने कहा 1 2 3 ही बन के आएगा। अच्छा इसका अगर यूनियन ले लोगे, इसका यूनियन नहीं, इसका इंटरसेक्शन बी सेट के साथ, देखो ए यूनियन बी निकाल लिया। अब इस वाले सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लो। अरे मतलब ये जो यूनियन आया, इसका इंटरसेक्शन इस वाले सेट के साथ लो तो क्या आएगा? यही सेट तो आएगा। अरे यार यही सेट 2 और 3 ही तो कॉमन एलिमेंट मिलेंगे ना, तो यही सेट तो कॉमन आया। तो अब क्या इसकी जगह पे क्या हम बी सेट नहीं लिख सकते खाली? सर क्यों नहीं लिख सकते हो? सर लिख सकते हो, रूल तो यही कहता है। सर आप यही कहते हो। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब समझ में आया कि हमने इंटरसेक्शन बी का क्यों लिया था, ए के साथ इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें पता था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू बी आ जाएगा, और हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 के नाम से जानते हैं। सर बहुत सही सर। हाँ बेटा, सर आगे बता दो। मैंने कहा फिर वही इक्वेशन को उठाओ, ए यूनियन बी को उठाओ फिर से, और क्या कर दो, इनका ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन का मतलब सर मैंने कहा फिर से ले लो इंटरसेक्शन किसके साथ? सी के साथ लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमको सी प्रूव करना है, बी बराबर सी प्रूव करना है। तो एक बार इंटरसेक्शन सी ले लो। क्यों लेंगे? क्योंकि सर पता है अभी सी और सी है ना सर, ये इक्वल टू सी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर? अभी आपको भी बताया था कि ए यूनियन सी अगर लेंगे उसका इंटरसेक्शन उसी के सेट के साथ लेंगे तो क्या आएगा? कॉमन पार्ट वही आएगा सेट ना। अभी प्रूव भी किया था। इसको भी एज इट, इसको तो तोड़ सकते हो ना तुम लोग। सी इंटरसेक्शन को तोड़ सकते हो। कैसे आएगा? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, ठीक है? समझ लेना, ये मत कहना सर एक स्टेप आप आगे बढ़ गए। और सी बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 2 इसको हम लोग नाम दे देते हैं ना। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से, अरे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इसको भी आप तोड़ के लिख दो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ना। इसको भी आप तोड़ के लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। सर हाँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिख रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने कहा सर बी इंटरसेक्शन सी यहाँ भी है, बी इंटरसेक्शन सी यहाँ भी है। सर यहाँ बी इंटरसेक्शन ए है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है। सर मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा मैच करेगा। मैंने कहा गिवन क्या दिया है? मैंने कहा गिवन ये दिया, देखो गिवन क्या दिया, ये दिया ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे क्या हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं? हाँ सर, अगर ए इंटरसेक्शन सी जगह ए इंटरसेक्शन बी रख देंगे तो ये वाला पार्ट मैच कर जाएगा और सर हमारा प्रूफ हो जाएगा। कहाँ लिखो? गिवन डाटा इतना लिख लो, पहले इतना लिख लिए, मिटा दूं? मिटा देता हूँ ना, ये वाला पार्ट को मिटा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 1 2 ये रहा। अब इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको मिटा दें क्या? हाँ इसको भी मिटा देता हूँ ना। हाँ आ जाओ। इसके जगह पे क्या लिख देंगे? ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू सी, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे लिख देना क्यों ऐसा है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी के, यहाँ पे मेंशन कर देना। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बराबर है। सर यहाँ इंटरसेक्शन भी है, यहाँ बी इंटरसेक्शन है। अरे मैंने कहा सेट ही तो है, सेट में आगे पीछे होता रहता है। अरे छोटी छोटी गलती होती रहती है, एक गलती नहीं है, ये सही है, गलती कुछ नहीं। अरे इंटरसेक्शन भी लिखो, बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बातें की है। तो एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए इक्वल्स टू बी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हमने प्रूफ किया, यहां लिख देना HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अरे सर HP का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम थोड़ी होता है। मैंने कहा तब क्या होता है? मैंने कहा सर हेंस प्रूव्ड होता है। अरे वही लिख लेना यार,
मनोभावना समझ लिया करो ना। हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ समझ गए ना, क्यों इंटरसेक्शन बी और क्यों इंटरसेक्शन सी लिया। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गए सर। सर अब इसे समझाओ कोई नहीं समझेगा सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। मैंने कहा क्यों नहीं चले, बिल्कुल चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है पहले पढ़ ले। हाँ सर पढ़ लो। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन और इक्विवेलेंट। अच्छा 4 कंडीशंस हैं और जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब ए बी के बराबर, ए बी को प्रूव करना है बराबर, बी सी को करना है, सी डी को करना है, ए बी को करना है, बी सी को करना है, सी डी को करना है ना। ये इनको पेयर के रूप में बना के प्रूव करना है। अच्छा पहला कंडीशन क्या दे रखा है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। अच्छा ए सबसेट होगा बी का कब, जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑफ ऑल सेट नहीं ऑल एलिमेंट सेट ए आर इन बी, सेट ए आर इन बी, आर इन सेट बी। ये कंडीशन कब सही होगा, जब सेट ऑल एलिमेंट सेट ए और इन सेट बी, तभी तो ये कंडीशन सही होगा। क्यों? क्योंकि ए के ऑल एलिमेंट बी में होने चाहिए, तभी तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। हाँ सर तभी कहलाएगा सर। सर दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? सर मैंने कहा दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, समझो। ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी दैट इज इक्वल टू 5, ए डिफरेंस बी दैट इज इक्वल टू 5। सर ये कंडीशन भी तभी सही होगा जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी होगा, तभी ये स्टेटमेंट भी सही होगा। सर एग्जांपल दोगे? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सेट ए है 1 and 2, सेट बी है, एग्जांपल ऐसे दे देना ठीक है, 1 2 and 3। ठीक है देखो सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, मतलब सेट ए बी का क्या है, सबसेट है सर। ए डिफरेंस बी मतलब ए में से वे एलिमेंट हटा दो जो बी में हो, ए में से वे एलिमेंट हटा दो जो बी में हो। अब ए में 1 है 2 है, बी में भी 1 है 2 है, तो अगर 1 और 2 को हटाएंगे क्या बचेगा, ए डिफरेंस बी 5 ही तो बचेगा। हाँ सर 5 ही बचेगा सर। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ए सबसेट बी दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो ये चीज आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। आज अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की क्या कंडीशन क्या है, अरे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। ये फर्स्ट एंड सेकंड है ना, सेकंड एंड थर्ड को लेके चलते हैं। सेकंड क्या था, a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 5, और सेकंड क्या है इसका थर्ड वाला, a यूनियन b इक्वल टू बी सेट। अच्छा अभी भी इसको मैंने प्रूफ किया, a डिफरेंस b इक्वल टू 5 कैसे आया। अच्छा ये कंडीशन तभी सच होगा, कब सच होगा, जब ऑल एलिमेंट सेट ए आर इन सेट बी, तभी तो ये स्टेटमेंट सच होगा, है ना। हाँ सर तभी ये स्टेटमेंट सच होगा जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। सर दूसरा वाला प्रूफ कर दो। मैंने कहा देखो ये एग्जांपल ले लो ना, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी क्या आएगा आपका, ए यूनियन बी क्या आएगा आपका 1 2 3। सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 1 2 and 3, ए यूनियन बी क्या आएगा। अच्छा ए यूनियन बी, अब देखो जो आया क्या वो सारे एलिमेंट बी सेट के हैं कि नहीं है। हाँ सर हैं, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। सर वही चीज यहाँ लिखा है, तो हम नहीं कह सकते कि ए डिफरेंस बी जो इक्विवेलेंट होगा किसके होगा, ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू बी के होगा। क्या हम नहीं कह सकते सर, बिल्कुल कह सकते हो सर। सर तीसरा और चौथा ले लो आप। तीसरा ए यूनियन बी इक्वल टू बी, अभी भी प्रूफ किया। कब हो सकता है, कब ये स्टेटमेंट सच होगा, सर जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। मेरे प्यारे बच्चों सेट इन बी होगा कि नहीं होगा,
उड़ी बाबा सर हम लोग समझ गए सर। सर आप क्या ही बताओ सर, आप इतना इजी तरीके से समझा देते ना। चौथा कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट ए। सर बिल्कुल सच होगा सर, सुनते ही फीलिंग आ रही। मैंने कहा सर ए सेट है बी सेट है, ठीक है सर, ए सेट है बी सेट है, ओके सर। इसका इंटरसेक्शन लेना है तो सेट ए ही तो आएगा। अरे ए इंटरसेक्शन बी ले लो, इसका क्या आएगा, सेट ए ही आएगा। देख लो 1 2 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है, और 1 2 एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के हैं। तो ऐसे एग्जांपल दे देना और लिख देना यहाँ पे। क्या लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख देना। अच्छा ये स्टेटमेंट भी कब सच होगा, जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। ये स्टेटमेंट कब सच होगा, जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी लिख सकते हैं बराबर बी के, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को समझा दिया, प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी ना। हाँ सर, अरे सर कैसे नहीं आएगी सर समझ में, आप समझाओगे और समझ में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, मान ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता सर ना, बिल्कुल ना सर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, show that if A subset B then C minus B subset C minus A। 5 क्या कह रहा है समझो, B सबसेट C है, A सबसेट B है। कंडीशन जो दिया A सबसेट B दिया है, तो कह रहा है C डिफरेंस B सबसेट होगा C डिफरेंस A के ना, ये कह रहा। हाँ इसको प्रूफ करना है, ये कंडीशन दिया है। सर सोचो A सबसेट B का मतलब, कोई एग्जांपल ले लो जल्दी से, जो A का क्या हो सबसेट हो B का। 1 2 3 B ले लो तुरंत, 1 2 3 4 एंड 5। C ले लो कोई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो A के ऑल एलिमेंट B में है सर, तो A B का क्या हुआ, सबसेट हुआ सर, तो समझ गया सर। सर मैंने कहा C माइनस बी, C डिफरेंस B निकालना, क्या आपने सिखाया है? मैंने कहा बहुत पहले सिखाया बेटा, अगर नहीं सिखाया तो तुरंत जाओ, तुरंत मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, अरे सब्सक्राइब नहीं सर सॉरी, तुरंत उसमें विजिट करो, उसको देखो, उसको समझो। सर C माइनस बी समझा दो, मतलब बता दो सर। तो मैंने कहा C माइनस बी का मतलब क्या होता है, C में वे एलिमेंट मत रखो जो B में हो, C में वे एलिमेंट मत रखो जो B में हो। C में कैसे कौन से एलिमेंट है जो B में है, मैंने कहा 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट है जो B में भी है। मैंने कहा क्या आएगा, मैंने कहा 6 आएगा और 7 आएगा। सर C माइनस ए क्या आएगा, C में वे एलिमेंट मत रखो जो A में भी हो, C में वे एलिमेंट मत रखो जो A में भी हो, तो 1 2 3 मत रखो, बाकी सब रख दो, बाकी सबको रख दो और बाकी सबको बाहर। सर ये आएगा। तो अब आप देखो क्या C माइनस बी सबसेट होगा C माइनस ए के। हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि C माइनस बी के ऑल एलिमेंट C माइनस ए में आते हैं, तो C माइनस बी C डिफरेंस B सबसेट होगा C माइनस ए के, है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हेंस प्रूव्ड। अब समझ गए, चलो आप समझ गए तो हम समझ गए, आप समझ गए तो जग समझ गया भैया, आप समझ गए तो पूरा दुनिया समझ गई। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो, नहीं कभी कभी ऐसा लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई सेट दिया है, कंडीशन मतलब प्रूफ वाला, ये भी प्रूफ ही है। अच्छा मिसलिनियस पढ़ने से पहले ना अगर रिवीजन नहीं करके आओगे ना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता कुछ रिवीजन। अरे जरूरी नहीं है मेरा ही वीडियो देख के आओ यार, किसी का भी देख के आओ। मिसलिनियस पढ़ने से पहले सेट के थ्योरी के रिवीजन और 1.1 से 1.5 तक आपको आने चाहिए, है ना। ये कड़वी सच है बट सत्य है। हाँ सर आओ सर, सेट ए क्या कह रहा है, कह नहीं रहा है सर, प्रूफ करना है। ज्यादा आप कहवा देते हो कभी कभी। ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन है ए डिफरेंस बी के। अच्छा सर यही है, मैंने कहा हाँ यही है। और कुछ है, मैंने कहा हाँ सर एक और है, एंड ए यूनियन बी डिफरेंस ए इक्वल ए यूनियन बी। सर इसे प्रूफ करना है, सर इसे क्या करना है, नहीं कुछ और कह रहा होगा इसमें। सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। अच्छा सो दैट
फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए और बी के लिए इस कंडीशन को क्या करो, आप सत्य करो। अरे मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा कैसे होगा, मैंने कहा देखो कैसे होगा, सोल्यूशन देखो इसका, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ मेरे बच्चों, मैं हूँ, अरे मैं हूँ और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। आ जाओ जो सेट है जल्दी से ले लो, सेट है ले लो, 1 एंड 2 ले लो जल्दी से, बी सेट ले लो जल्दी से। बी सेट क्या लोगे आप, बी सेट क्या लोगे, मैंने कहा 2 एंड 3 ले लो, मैंने कहा 2 एंड 3 ले लो। प्यार बच्चों अब आप ध्यान से देखो, सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया, हमें क्या क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए डिफरेंस बी निकालना है, फिर उसका यूनियन लेना है, फिर उसके सेट ए के बराबर करना है हमको। अरे सर आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। मैंने कहा कैसे आएगा, मैंने कहा सर पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर मौका मिलेगा तो सर ए डिफरेंस बी भी निकाल लेंगे। मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालो, मैंने कहा सर कॉमन पार्ट, मैंने कहा कॉमन पार्ट तो दुइया है ना, ए डिफरेंस बी। मैंने कहा सर मौका तो मिले, मैंने कहा ए में वो एलिमेंट मत रखो जो बी में है, मैंने कहा 1 2 2 है, 2 मत रखो, सिर्फ 1 रखो, इसे कहते हैं ए डिफरेंस बी। अरे सर निकाल लिए सर, सर इसका यूनियन करना है, इसका यूनियन करना है सर, इसका यूनियन करना है सर, इसका यूनियन कैसे करोगे, यही लिख दें इसे। अरे सर बढ़िया से लिखो सर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। सर हम बहुत गंदे बच्चे हैं, हम लोग को वो साफ सुथरा लिख के दिया करो सर। हाँ बेटा 1 एंड 2 ही आएगा। अच्छा 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 सर 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 तभी तो कह रहा हूँ सर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी जो आया है, जो एलिमेंट 1 एंड 2 आया, जो सेट आया है, क्या ये सेट ए का ही सेट है, क्या ये सेट ए का ही तो सेट है। अरे सर मैं कह सकता हूँ कि क्या ये सेट ए के बराबर, अरे सर बिल्कुल कह सकते हो सर, बिल्कुल कह सकते हो। तो यहाँ से ये चीज प्रूफ हो गई, हो गई। हाँ सर मैंने कहा अब इसको भी प्रूव कर दें, बिल्कुल सर। इसको किसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर करना है। मैंने कहा इसको, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, नहीं सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो नहीं है, बट सर क्या हम बी डिफरेंस से निकाल सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं, बी डिफरेंस से निकाल लो। क्या आएगा, बी में वो एलिमेंट मत रखो जो ए में है, 3 तो आएगा। हाँ बेटा हाँ सर आ जाओ। अरे अरे थोड़ा कट कुट कर दो, नहीं तो मिल जाएगा ना। हाँ बे डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू एलिमेंट 3 आया बच्चों। आप क्या निकालना, मैंने कहा इसका ए के साथ यूनियन करना है, इसका ए के साथ यूनियन करना। इससे पहले ए यूनियन बी निकालने, देखो जो ब्रैकेट में दिए रहे ना उनको पहले निकाल के हटा लिया करो। ए यूनियन बी क्या आएगा, क्या आएगा 1 2 3 आएगा, आएगा ना बच्चों 1 2 3 आएगा, ए यूनियन बी आ गया। इसके बाद अब देखो क्या हम लोग इस सेट का यूनियन ए के साथ ले ले, मतलब ए यूनियन बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ये आया और ए सेट ये रहा, इसका डिफरेंस यूनियन ले लो। यूनियन क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, आएगा बच्चों आएगा, पक्का आएगा। ए यूनियन बी क्या आया, 1 2 3 आया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए क्या आया, 1 2 3 आया। क्या आपको दिख रहा है ये दोनों बराबर है, ओके सर ये दोनों बराबर है सर, हमें सर दोनों बातें समझ में आ गई। तो क्या यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि प्रूव्ड इट। अब आगे एक लाइन आप खुद लिख लेना, अरे सर ये दोनों बराबर है सर, तो ये चीजें प्रूफ हो गई। बहुत सही सर, बहुत सही सर, क्या बता दो सकते, मतलब सर मजा ही आ जाता है कभी कभी पढ़ के आपसे। इसीलिए कहता हूँ ना कि क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में, जो तुम खुद कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए खुद पे हमेशा भरोसा रखो, हमेशा खुद पे भरोसा रखो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, देखो इस दुनिया में कोई भी चीज हो, हर चीज की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो पेड़ की पत्ते हो या कॉपी का पेज हो या कोई कॉलेज की सीट हो, तुम्हें हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कुत्तों की तरह मेहनत करो ना, पढ़ाई करने का मतलब भी नहीं होता कि कुत्तों की तरह तुम मेहनत करो। मैं कह रहा हूं कि 8 घंटा सुबह 8 घंटा पढ़ाई करो, 8 घंटा खेलो, 8 घंटा सोना भी सर जरूरी होता है। अगर आप सोओगे नहीं तो आप उस एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ाई कर सकते जिस एफिशिएंसी के साथ आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको 8 घंटा पढ़ना भी चाहिए, 8 घंटा खेलना भी चाहिए, 8 घंटा सोना भी चाहिए। हमेशा रटो मत, कुछ चीजें होती है जिनको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जो आपके साथ बहुत दूर तक जाएंगी। और सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन।
अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, आप भूलोगे। देखो ह्यूमन की टेंडेंसी होती है भूलना ना, तो आप जरूर भूल जाओगे उस चीज को। बाकी यही है, यही समझाता रहता हूँ आपको। क्या समझाते रहते हो सर आप? तुम्हें अपनी मेहनत को अगर दिखाना है ना, अगर अपनी तुमको मेहनत को दिखाना है तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। पहले मेहनत करनी पड़ेगी तुमको। देखो समझाना इतना ही चाहता हूं। समझाना क्या चाहते हो सर? समझाना इतना ही चाहता हूं आप लोग को कि इस दुनिया में कोई भी चीज हो, उसको आपको कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी आपको कीमत ही चुकानी पड़ती है। चाहे वो पेड़ का पत्ता हो, चाहे वो आपके कॉपी का पेज हो, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे आपका कुछ भी हो, हर एक चीज की कीमत आपको चुकानी ही पड़ती है। आप तब तक मन से पढ़ाई नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद ना चाहो। खुद पे भरोसा रखना चाहिए यार, सबसे बड़ी बात होती है खुद पे भरोसा रखो। देखो मेहनत करनी पड़ेगी ना, खुद को रगड़ना पड़ेगा, खुद को रगड़ना पड़ेगा यार, रगड़ना पड़ेगा, वरना तुम चमकोगे नहीं। जिस तरीके से चमकना है ना तुम्हें, उस तरीके से चमकोगे नहीं। खुद को रगड़ोगे नहीं तो चमकोगे नहीं तुम। पढ़ाई करने के लिए आए हो, पढ़ाई करो। कंफर्ट जोन खोजने की कोशिश ही मत करो यार, बिल्कुल मत करो। अगर तुम कंफर्ट जोन खोजने की कोशिश कर रहे हो तो ये एक वादा रखो कि तुम कभी भी अपने एम को लेके नहीं सक्सेस हो सकते। इसलिए मेहनत, देखो जब भी मेहनत करो, मेहनत में कभी भी कंफर्ट जोन नहीं खोजना चाहिए, कभी नहीं खोजना चाहिए, कभी नहीं। अगर तुम कंफर्ट जोन खोज लिए तो ये कंफर्म है कि तुम सक्सेस नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप लेजी हो जाओगे, है ना। तो इतना ही कहूंगा, इतना ही आपको समझाऊंगा लास्ट से। पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अब धीरे धीरे जो आपके टॉपिक्स हैं थोड़ा हार्ड होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग गिव अप भी करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गिव अप करते हैं, बट मैं बता दूं आप लोग को, मैं बता देना चाहता हूं कि हर कोई बच्चा ड्रीम कॉलेज में नहीं जाता, हर कोई बच्चा आईएएस नहीं बनता, हर कोई बच्चा पीसीएस नहीं बनता, हर कोई बच्चा आईआईटी नहीं बनता, हर कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अरे जरूरी है हर कोई बन जाएगा? अबे हर कोई बन जाएगा तो सीटें नहीं रहेंगी। अरे यार सुनो मेरी बात, अगर हर कोई बच्चा सब कुछ बन जाएगा तो इस दुनिया में और भी कोई काम नहीं है क्या? सर सब्जी कौन बेचेगा? सर ठेला कौन लगाएगा? कौन लगाएगा सर? तो अब धीरे धीरे वो चीजें कठिन होती चली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे गिव अप करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कभी गिव अप नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, वो वही बच्चे होंगे जो गिव अप करेंगे, जो आप आगे चल के सब्जी बेचेंगे। इसीलिए बोल रहा हूं ना कि गिव अप मत करना। देखो थोड़ी सी समस्याएं होती है। देखो मैं अभी बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊं वो 100% आपको समझ में आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा बहुत सारे टीचर है, मुझसे भी बहुत अच्छे टीचर। मैं तो एक कह सकते ना कि इत्तू सा भी नहीं हूं उनके आगे। बहुत अच्छे टीचर है यार, बहुत अच्छे टीचर हैं। बस आपको समझना पड़ेगा उन चीजों को। आपको कभी गिव अप नहीं करना है, कभी नहीं। अगर आप गिव अप कर दोगे ना तो मतलब आपके हाथों में कुछ नहीं रह जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए एफर्ट खुद पे डालो, खुद पे मेहनत करो, खुद पे कोशिश करो, भरोसा खुद पे रखो कि तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता सर, बिल्कुल नहीं कर सकता सर। तो प्यारे बच्चों, वापस जाने का समय आ चुका है। बहुत जल्द मिलेंगे इसके पार्ट 3 में, क्योंकि ये लॉन्ग मतलब एक्सरसाइज बड़ी है थोड़ी, तो मैंने 3 से 4 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि अच्छा समझाना भी होता है ना। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप खेलते रहिएगा, कूदते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।